मैं हिमांशु पटेल अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अर्थ में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जान चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वह जाकर देख लीजिए। उस वीडियो में हमने पहले डिस्कस किया था कि प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेशन क्या होता है। तो आज हम यह जानेंगे कि टर्मिनेशन की प्रोसेस होती किस तरीके से है। ठीक है, तो हमने उस समय भी पढ़ा था कि जो अपनी टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वह 3 प्रकार से होती है: इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो आइए हम एक एक करके इन स्टेजेस को जानते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इनिशिएशन क्या होता है। पिछली वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, तो डीएनए के पास कुछ एंजाइम आकर बाइंड होते हैं जो कि इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। उस समय अपन ने एक आरएनए पॉलीमरेज का नाम लिया था। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज मैंने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट्स रहते हैं उनमें एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 2, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज 2, और यूकैरियोट्स में कौन कौन सा पाया जाता है 1, 2 एंड 3 तीनों पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज 2 पाया जाता है जो कि 5 सब यूनिट से बना रहता है: अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश एंड गामा। यह कौन सी है? ये 5 सब यूनिट से आरएनए पॉलीमरेज 2 बना होता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज के पास एक कोर एंजाइम रहता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज के पास रहता है कोर एंजाइम रहता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सिग्मा फैक्टर्स। ठीक है, जो इक्वल ही रहता है आरएनए पॉलीमरेज के। अब यह आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, सिग्मा फैक्टर का काम क्या होता है, ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज 2 रहता है वह क्या करता है, प्रमोटर रीजन के पास जाता है। यह प्रमोटर रीजन क्या होता है? आरएनए का वह सेगमेंट जहां से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो प्रमोटर रीजन पर आकर यह क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 आकर बाइंड होगा। आरएनए पॉलीमरेज 2 आकर बाइंड होगा तो क्या करेगा, एक बबल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगा। क्या करेगा? बबल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज को यह नहीं पता है कि डीएनए का प्रमोटर रीजन कौन सा है या टर्मिनेशन का पॉइंट कौन सा है। तो प्रमोटर रीजन डिटेक्ट कौन करेगा? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को लेकर आएगा कि चलो भैया, डीएनए का यह सेगमेंट है जहां से हमें क्या स्टार्ट करना है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट करना है और हमें एमआरएनए का फॉर्मेशन करना है। तो यहां पर वही लिखा है, आरएनए पॉलीमरेज 2 स्टार्ट मेल्टिंग दैट रीजन एंड द फॉर्म अ बबल लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये सिग्मा फैक्टर आया, बाइंड हुआ, यहाँ पर प्रमोटर रीजन था। प्रमोटर रीजन किस में कन्वर्ट हो गया? बबल लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो गया। और सिग्मा फैक्टर्स हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द प्रमोटर रीजन। सिग्मा फैक्टर क्या करता है? प्रमोटर रीजन को हेल्प करता है, क्या डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो यह थी हमारी इनिशिएशन की प्रोसेस। इनिशिएशन में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इनिशिएशन में जस्ट आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन से आकर बाइंड होता है कि हमें अपने एमआरएनए की प्रोसेस को स्टार्ट करना है, एक बबल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, अब आकर बाइंड हो गया है। अब न्यूक्लियोटाइड की चेंज बनेगी या इलोंगेशन की प्रोसेस होगी जिसमें क्या बनेगा, एमआरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होगा। तो आइए हम देखते हैं कि इलोंगेशन क्या होता है। देखिए, इलोंगेशन क्या होता है, जब यह बाइंड हो जाता है, ठीक है, बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पर एक प्रोटीन ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका हो जाता है बेटा? प्रोटीन ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स जो रहते हैं वह किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? प्रोटीन ब्रिज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये अपना डीएनए है, ये आरएनए का देखिए स्ट्रैंड से आगे बनते जा रहा है। देखिए यहाँ पर यह प्रोटीन ब्रिज का फॉर्मेशन हो चुका है। प्रोटीन ब्रिज क्या करेगा? एमआरएनए का फॉर्मेशन करते जाएगा। जैसे देखिए, कुछ न्यूक्लियोटाइड नीचे हैं, ये प्रोटीन ब्रिज आगे जाएगा, ये प्रोटीन ब्रिज आगे जाएगा, तो ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वह नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर इसको हम डायग्रामेटिकली समझें तो देखिए, ये जो डीएनए और ये आरएनए है, ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये पूरे चेन में जा रहा है। लेकिन जैसे ये प्रोटीन ब्रिज एडेनिन के आगे जाएगा तो ये क्या होगा, एडेनिन नीचे आ जाएगा और इसके साथ इसका जो भी यूरेसिल है वो आगे बाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोटीन ब्रिज क्या करता है, एमआरएनए के सिंथेसिस करते जाता है और वह मूव होते जाता है। ठीक है, तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिस्ट्रिक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द चेन ऑफ द आरएनए। जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो चेन रहती है वो किसका फॉर्मेशन कर देती है? आरएनए का फॉर्मेशन
इलॉन्गेशन कर देती है। और मैंने पहले भी बताया था इसके पहले वाली वीडियो में कि यह प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक कि इसको कोई टर्मिनेशन फैक्टर नहीं कर देता। बच्चे कब तक मस्ती करेंगे, जब तक कि उन्हें कोई बड़ा आकर नहीं बोल देता। ठीक उसी तरीके से भी इलॉन्गेशन तब तक होता रहेगा जब तक कि उसके पास कोई टर्मिनेशन फैक्टर ना हो। तो टर्मिनेशन फैक्टर कौन से होते हैं, रो फैक्टर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रो फैक्टर्स होते हैं। अभी हम इसे डीप में और पढ़ेंगे कि टर्मिनेशन क्या होता है। तो अभी हमने क्या देखा, इलॉन्गेशन में कुछ नहीं है, प्रोटीन ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं, प्रोटीन ब्रिज का फॉर्मेशन कर देते हैं। वह प्रोटीन ब्रिज एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, वो मूव करते जाता है और एमआरएनए का सिंथेसिस होते जाता है। कब तक होते जाता है, जब तक कि उससे रो फैक्टर ना मिल जाए। अब सपोज कीजिए कि करते करते चालू होते होते अब इसके पास रो फैक्टर आ गया। रो फैक्टर ने बोला ठीक है भैया, हमारे पास एमआरएनए अब पर्याप्त मात्रा में बन चुका है, अब आप रुक जाइए। तो अब फिर हमारी कौन सी प्रोसेस के स्टार्ट होगा, जिसके हम बोलते हैं टर्मिनेशन। तो अब हम देखते हैं कि टर्मिनेशन क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि टर्मिनेशन प्रोसेस क्या होता है, तो टर्मिनेशन में यहाँ पर हमारे पास दो रो फैक्टर्स रहते हैं। अपने इलॉन्गेशन में भी देखा था कि इलॉन्गेशन कब तक चलते जाएगा, जब तक कि उसको टर्मिनेशन साइड ना मिल जाए। लेकिन उसको कौन बताएगा कि टर्मिनेशन साइड आ गई है, ठीक है, तो कौन बताएगा, रो फैक्टर्स बताएंगे। रो फैक्टर्स दो प्रकार के रहते हैं, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो जो रो डिपेंडेंट रहते हैं वह रो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और यह 6 हेक्सामेरिक सब यूनिट से बने होते हैं। कितनी, 6 सब यूनिट से बने होते हैं जो कि हेक्सामेरिक प्रोटीन्स रहते हैं। और अगर हम बात करें रो इंडिपेंडेंट में, तो देखिए रो इंडिपेंडेंट क्या करेगा, लूप का फॉर्मेशन करवा देगा। देखिए ग्वानिन साइटोसिन रहते हैं प्रेजेंट्स, तो जो ग्वानिन और साइटोसिन्स रहते हैं ना, जो रिच कंटेंट रहते हैं, वह क्या किसका फॉर्मेशन करवा देंगे, एक लूप का फॉर्मेशन करवा देंगे। यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन, हमें यह पता है कि जो एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल्स रहते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। लेकिन एडिनिन किसके साथ बाइंड करता है, थाइमिन के साथ। किसके साथ बाइंड करता है, एडिनिन किसके साथ बाइंड करता है, थाइमिन के साथ। और जो ग्वानिन रहता है वो किसके साथ बाइंड करता है, साइटोसिन के साथ। तो जो ग्वानिन और साइटोसिन आपस में दोनों बाइंड हो जाएंगे, तो जो रिच कंटेंट रहेगा वह क्या फॉर्मेशन कर लेगा, एक लूप फॉर्म कर लेगा, ठीक है। लूप फॉर्मेशन की वजह से जी और सी बॉन्ड बना लेंगे, जी और सी बॉन्ड बना लेंगे। और जो यूरेसिल और एडिनिन है वो आपस में एक अपना बॉन्ड बना लेंगे। यह क्या है, आरएनए है, ठीक है। तो जी और सी ने अपना बॉन्ड बना लिया, यू और ए ने अपना बॉन्ड बना लिया। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो ग्वानिन और साइटोसिन है ना बेटा, वह ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं। कितना बॉन्ड रहते हैं, 3 बॉन्ड में प्रेजेंट रहते हैं। और जो एडिनिन और यूरेसिल्स प्रेजेंट है, यह दो बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। तो बताइए ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन हुआ, जी और सी कनेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुए, ए और यू थोड़े कमजोर हो जाएंगे। तो जी और सी क्या करेगा, इस यूरेसिल को रिप्ड ऑफ कर देगा। रिप्ड ऑफ मतलब खींच के अलग कर देगा। अभी डीएनए था, ये डीएनए में आरएनए का सिंथेसिस हो रहा था, तो ये जो रिप्ड ऑफ हो जाएगा। रिप्ड ऑफ का मतलब है कि डीएनए से जो डीएनए के अंदर आरएनए बन रहा था उसके अंदर अब इसको हटा के एक आरएनए का फॉर्मेशन कर लेगा। तो जो जी और ए, यू और ए बॉन्ड थे उसमें कितने बॉन्ड थे, 2 बॉन्ड। कितने थे, 2। तो उसके बाद क्या होगा, यह जो 3 बॉन्ड है ये अलग हो जाएंगे और ये जो 2 बॉन्ड वाले हैं ये अलग हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसे किस तरीके से लिखेंगे कि जो हमारे यू और ए बॉन्ड रहते हैं वह कितने बॉन्ड कैसे रहते हैं, 2 बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं, वीक बॉन्ड रहते हैं। और जी और सी बॉन्ड कैसे रहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से बंधे होते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहते हैं। जी और सी जस्ट रिप्ड ऑफ द आरएनए फ्रॉम द डीएनए। कहां से, डीएनए से आरएनए को रिप्ड ऑफ कर देंगे। और क्यों कर देंगे, क्योंकि जीसी रिच्ड सिग्नल रहता है और फर्स्ट इन आरएनए रहता है। और इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को अगर हम समराइज करें तो हम समझेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए की प्रोसेस को बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जिसमें 3 फैक्टर्स, 3 स्टेजेस रहती है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इनिशिएशन में क्या होता है, सिग्मा फैक्टर या आरएनए पॉलीमरेज आकर प्रमोटर रीजन से बाइंड हो जाता है और एक लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लेता है। और यहाँ पर हमारा इनिशिएशन कंप्लीट होता है। फिर क्या स्टार्ट होता है, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स की जो प्रेजेंस रहती
रहती है, न्यूक्लियोटाइड जो रहते हैं वो एक चेन बनाकर किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, प्रोटीन ब्रिज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वह प्रोटीन ब्रिज आगे मूव ऑन करते जाते हैं और किसका फॉर्मेशन करते जाते हैं, एमआरएनए का फॉर्मेशन करते हुए जाते हैं। एमआरएनए का फॉर्मेशन कब तक होगा, जब तक कि उसे क्या नहीं मिल जाता, टर्मिनेशन नहीं मिल जाता। टर्मिनेशन में कितने फैक्टर्स रहते हैं, 2 फैक्टर्स रहते हैं, रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट में कितने प्रोटीन्स रहते हैं, 6 सब यूनिट से बना होता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट प्रेजेंट रहते हैं, वह जो इंडिपेंडेंट रहता है वह क्या करेगा, डीएनए से आरएनए को अलग कर देगा। वो किस तरीके से करेगा, जो जीसी बॉन्ड है वो अपना अलग बॉन्ड बना लेगा और जो यूए है वो अपना अलग बॉन्ड बना लेगा। तो जो हमें पता है कि यूए कितने बॉन्ड का होता है, 2 बॉन्ड का होता है, और जो जीसी बॉन्ड रहता है वो ट्रिपल बॉन्ड से बना होता है। तो इसी तरीके से एयू अपना अलग हो जाएगा, जीसी अलग हो जाएगा, और इसी तरीके से हमारा आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैंने पीडीएफ फॉर्म में लिंक दे दी है, आप वहां से इस ट्रांसक्रिप्शन के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।